दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ अन्य जानकारी लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ और मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से हम कुछ पॉइंट्स को लेकर के अगर हम चलते हैं तो किस प्रकार से हम जल्द से जल्द सीख पाते हैं कि कविता कैसे बनती है। पिछले वीडियोस में मैंने आपको कुछ टिप्स बताए थे, वहीं से हम आगे बढ़ते हैं क्रमानुसार। और मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप कविता लिखने की शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत में आपको स्वतंत्र रचनाएं लिखनी चाहिए। और जब आप स्वतंत्र रचनाओं का मतलब होता है कि छंद मुक्त रचना या आपको कविता लिखने से पहले यह आपको सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आपको तुकांत रचना लिखनी है या फिर आपको अतुकांत रचना लिखनी है। और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है शब्दों का चयन। शब्दों का चयन आप कुछ इस प्रकार से करें कि जो कि हमारी आम बोलचाल की भाषा से बिल्कुल अलग हो। और इस सब के बावजूद सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे अंतर्मन में या हमारे हृदय में भावों का आना हमारे व्यवहार पर और हमारे आचरण पर निर्भर करता है। तब हम जान पाते हैं कि कविता को हम कौन से रस में से लिख सकते हैं। हम अपनी पसंद के अनुसार या अपने स्वभाव के अनुसार समझ लेते हैं कि हमारे हृदय में किस प्रकार के भाव उत्पन्न हो रहे हैं और तब जाकर के उस जिस भाव के अनुसार जिस रस में हमने रचना लिखनी है उस रस की अधिकता का होना बहुत आवश्यक है। जैसे प्रेम रस है या फिर भक्ति रस है या फिर वात्सल्य रस है या फिर हम अपने आसपास के वातावरण को देखकर हमने जो समझा हमने उसे किस प्रकार से लिखा सोचा। कई बार क्या होता है किसी वातावरण को देख करके किसी घटना को देख करके मन बहुत विचलित हो जाता है, मन व्यथित हो जाता है। तब किस प्रकार के भाव हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं और उन भावों को फिर हम किस प्रकार से व्यक्त कर पाते हैं और किन शब्दों का चयन करके हम उसे रचना में डालते हैं और तब जाकर के एक सार्थक रचना का निर्माण हो पाता है। तो उसी रस को पकड़कर फिर हम रचना को आगे की ओर ले जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए जो कि सृजन को सार्थक करने की ओर ले जाते हैं। जल्द ही अगले वीडियो में मैं शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होती हूँ कुछ अन्य जानकारियाँ लेकर के। और हाँ, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द कर दीजिएगा। थैंक यू।